हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे होंगे। तो सभी का वेलकम है इकोनॉमिक्स इन इजी वे चैनल में। तो इकोनॉमिक्स इन इजी वे में आजकल क्या चल रहा है? आजकल चल रहा है डेली के 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है। हम सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर से डेली के 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज हम जो 10 एमसीक्यू लेके आए हैं वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके आए हैं। तो देखते हैं आज आपका स्कोर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश फार्मिंग इज a system that is helpful in restoring, maintaining and enhancing the ecological balance। कौन सा ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जो रिस्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड इनहेंसिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है? तो वो तो कोई अलग नहीं है, एक ही है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2। प्रेजेंट डे रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। भी आज की जो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है चाइना में, उसके पीछे का जो रीज़न है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में इंट्रोड्यूस्ड हुए थे। बिल्कुल सही बात है। 1978 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आए। तो किस पे आए थे? इनिशियली रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। बिल्कुल सही बात है। इनिशियली उन्होंने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड पर रिफॉर्म स्टार्ट किए थे। पॉलिसी ऑफ ड्यूल प्राइसेस, ड्यूल प्राइसिंग की पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी। और वो कब अपनाई थी? 1985 में अपनाई थी। बिल्कुल सही बात है। ड्यूल प्राइसिंग मतलब कि उन्होंने क्या किया, प्राइस फिक्स कर दी अलग अलग। एक तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के लिए, एक कौन से, मार्केट ऑन एंटरप्राइज के लिए, कि इनके लिए प्राइस हम कम रखेंगे, उनके लिए प्राइस ज़्यादा रखेंगे। तो ये बिल्कुल। गवर्नमेंट रिवोक द पॉलिसी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये गलत है। गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पॉलिसी को बंद नहीं किया था, उसको कंटिन्यू रखा था। उसी के थ्रू उन्होंने कहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन फॉरेन ट्रेड हैज़ वेरियस फीचर एक्सेप्ट। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया फॉरेन ट्रेड के डिफरेंट फीचर्स थे, इनमें से कौन सा नहीं है? तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ, ये तो बिल्कुल था भाई, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी। दूसरा, ब्रिटिश मोनोपोली ओवर द इंडियन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, ज़्यादातर ट्रेड ब्रिटिश के साथ ही होता था। थर्ड, फ्री ट्रेड फ्रॉम इंडिया टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये गलत है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ फ्री ट्रेड नहीं था, बल्कि उस पर टैक्स लगाया जाता था। फ्री ट्रेड किसके था? ब्रिटिशर्स के साथ था। और लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, एक्सपोर्ट सरप्लस तो बहुत ज़्यादा मिलता था, लेकिन वो कहाँ पे खर्च होता था? एडमिनिस्ट्रेटिव पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या अपने अपने कंट्री के खर्चे पे वो यूज़ करते थे, इंडिया के वेलफेयर के लिए खर्च नहीं करते थे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मॉडर्नाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव दैट फोकस ऑन। भाई आपको पता है इकोनॉमिक प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव है मॉडर्नाइजेशन, कि हमें अपने प्रोडक्शन में मॉडर्नाइजेशन लाना चाहिए। तो कैसे लाएं? हमें क्या करना पड़ेगा? इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ तो करना है, बट ये मॉडर्नाइजेशन में नहीं है। ठीक है। ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोशल आउटलुक, सोशल आउटलुक में एक पॉजिटिव चेंज लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर, बाकी सब के सब क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चाइना वॉज एबल टू कंट्रोल इट्स रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ओइंग टू। भाई चाइना ने अपनी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ किससे कंट्रोल में की थी? एक ही तो पॉलिसी थी, वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है 23। अब हमें ये कुछ फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इस फ्लो चार्ट से हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ये किससे रिलेटेड है? ह्यूमन कैपिटल में। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं ऑलरेडी दे रखे हैं, जैसे एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हमें इन दोनों में बताना है। तो हम देखें तो हेल्थ, हेल्थ होगा, बिल्कुल सही बात है। हेल्थ इसका पार्ट है। ठीक है। अब हेल्थ के साथ इन्होंने क्या दे दिया? स्कूल्स दे दिया, एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल। स्कूल तो ऑलरेडी एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पे है, तो ये नहीं है। तो फर्स्ट क्या हो सकता है हमारा? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेंडिचर ऑन क्या? माइग्रेशन, माइग्रेशन पे क्या करना चाहिए? खर्च करना
चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। वैसे तो ऑप्शंस बाकी भी हैं, लेकिन आप देखेंगे ना, हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो एक पर्सन काम नहीं कर सकता। तो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। 24th, आफ्टर द implementation of economic reform, पाकिस्तान एक्सपीरियंस स्लो डाउन ऑफ ग्रोथ रेट ड्यू टू वेरियस रीजन। भाई पाकिस्तान ने एक्सपीरियंस किया स्लो डाउन। 2008 के बाद कहते पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्लो डाउन रहा। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? सबसे पहला रीज़न क्या? वोटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, और थर्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो पक्का ही था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आज भी है पाकिस्तान में, ठीक है। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, ये बात भी सही है, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट रहते थे रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, जो कम हो गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में स्लो डाउन हो गया था। तो जब सेकंड और थर्ड है तो फर्स्ट को कहाँ छोड़ेंगे? फर्स्ट भी रीज़न था पाकिस्तान में स्लो डाउन का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25th, इंडिया पाकिस्तान चाइना है सिमिलर फिजिकल एनवायरनमेंट बट डिफरेंट, टोटली डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। भी फिजिकल एनवायरनमेंट तो ऑब्वियसली बात है, नेबरिंग कंट्री है, फिजिकल एनवायरनमेंट तो ऑलमोस्ट सिमिलर है उनका, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम तीनों का डिफरेंट है। बिल्कुल सही बात है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन क्रिएटिंग ए लार्ज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पे तो बहुत फोकस किया है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उन्होंने जो ये फोकस किया था वो कब किया था? इकोनॉमिक रिफॉर्म को अडॉप्ट करने के बाद। पहले वो भी किस पे ज़्यादा फोकस थे? पब्लिक सेक्टर पे। लाइक इंडिया की आप देखेंगे 1950 से 1990 तक हमने अपने पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया था। वैसे ही पाकिस्तान ने भी किया था, फिर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म को अपनाया था। तो स्टेटमेंट वन तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट टू जो है वो क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। 26, इन रिसेंट पास इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ। अभी रिसेंट पास्ट में इंडियन इकोनॉमी क्या फेस कर रही है? जॉबलेस ग्रोथ को फेस कर रही है। क्या होती है जॉबलेस ग्रोथ? नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हेन एन इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट जनरेटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। जब एक इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करती है। तो दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन जो ये रीज़न है ना, ये अजरेशन का नहीं है। ये रीज़न इन्होंने सही रीज़न नहीं दिया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन फिर हमारा कैसा है? मैच द फॉलोइंग का। तो ये किससे रिलेटेड है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सीमेंट शॉप ओनर, सीमेंट शॉप ओनर क्या कहलाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल बेस वर्कर, या रेगुलर सैलरीड वर्कर? तो मैं कहूँगी कि सीमेंट ऑन वर्कर तो है सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद की दुकान है ना उसकी। कंस्ट्रक्शन वर्कर कैजुअल वेज वर्कर, और सिविल इंजीनियर क्या है? रेगुलर सैलरीड। तो फर्स्ट का क्या है? थर्ड है। सेकंड का क्या है? सेकंड का क्या है? फर्स्ट नहीं है, सॉरी, सेकंड का क्या है? सेकंड है। और थर्ड का क्या है? फर्स्ट है। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है। तो आपको क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे लगे होंगे, और मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ अगर आप इन क्वेश्चंस की डेली डेली प्रैक्टिस करो ना, तो एग्ज़ाम के दिन मुझे बहुत याद करने वाले हो आप लोग, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले। तो जब इतनी काम मैं कर रही हूँ तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो चैनल को। थैंक यू। और हाँ, कमेंट सेक्शन में स्कोर ज़रूर लिख के बताइएगा।